स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.8। इसमें हम देखेंगे स्फीयर और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। रेडियस दी गई है आपको, रेडियस ऑफ स्फीयर R इक्वल टू दी गई है 7 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई की जगह हम 22/7 पुट कर सकते हैं और आर की जगह 7। तो ये जो आपका वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आपकी आएगी ये 88 × 49/3। तो आपको मल्टीप्लाइड करना है 88 को 49 से। तो 88 को जब 49 से मल्टीप्लाइड करोगे 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 35। तो ये आ गया 2 9 2 11 7 5 12 1 13 3 1 4 4312/3 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। और अब इसे डेसिमल में अगर निकालना चाहो तो 3 1 जा 3, 13 हुए, 3 4 जा 12, 1 11 हुए, 3 3 जा 9 और 11 9 या 2 22 हुए, 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 9, यानी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। नोट इट। देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, जिसमें रेडियस दिया गया है 0.63 मीटर। तो सेकंड पार्ट में रेडियस R इक्वल टू 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह पुट करोगे 22/7 और आर क्यूब में 0.63 इंटू 0.63 और इंटू 0.63। तो 7 से ये 0.09 आएगा और 3 से ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब आपको मल्टीप्लाइड कर लेना है। 22 4 जा होंगे 88 और 88 को 9 से करोगे तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79 होंगे ये। और डेसिमल आपका आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, यानी कि 7.92। और अब आपको मल्टीप्लाइड करना है 21 को 63 से। तो 21 को 63 से करना है 63 इंटू 21, 63 2 3 या 6 2 6 या 12, 3 6 6 12, 3 1 3 2 3 और डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, यानी 1.323 1.323। इसमें केवल कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये पाई आर क्यूब की वजह से आर को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करना पड़ता है
तो 1.323 को मल्टीप्लाइड करना है 7.92 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20, 9 3 जा 27 और 2 29, 9 1 जा 9 और 2 11, 7 से करेंगे 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9। इनको ऐड कर लेना है 6 7 4 11, 7 1 8, 9 2 11, 6 17, 2 2 4, 9 1 10। डेसिमल आ जाएगा आपका 3 to 5 डिजिट के बाद, यानी कि 10.47816, 10.47816 ये मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम स्फीयर का। यहाँ कैलकुलेशन में कुछ डेसिमल की मिस्टेक हो रही, वो इस वजह से कि 0.63 यहाँ 6.3 लिखा है, तो ये आएगा आपका 0.21 और 0.21 का जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 0.1323। तो अब आपका डेसिमल आएगा 1.04781 और जब इसे अप्रॉक्सीमेटली लिखोगे तो 1.07 से ये डिजिट 5 हो जाएगी और आगे के छोड़ दिए जाएंगे, तो 1.05 मीटर क्यूब। और जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इनकी कैलकुलेशन बताया थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन रखना है, नहीं इसी तरह की मिस्टेक होगी, डेसिमल और ये सब छूट जाएंगे। नोट इट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फीयर वॉल ऑफ डायामीटर। सॉलिड स्फीयर वॉल दी गई है, उसका डायामीटर दिया है, कहा है कि वॉल्यूम निकालना है वाटर का जो वो डिस्प्लेस करेगी। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम को ये डिस्प्लेस करेगी। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बॉल। तो डायामीटर दिया है 2r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो r यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 r क्यूब की जगह आप यूज करोगे 14 इंटू 14। तो ये फिर देखो डेसिमल में ही आएगा और लेंदी भी है थोड़ा सा। तो 7 2 जा 14, 3 से कोई कैंसिल नहीं होंगे। तो आपको देखना है 4 2 4 जा 8 और 22 8 जा होते हैं 176 इंटू 14 14 जा होंगे 196 और अपॉन आ जाएगा 3। तो आपको 176 को मल्टीप्लाइड करना है 196 से। 196 को 176 से 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 1 जा 6 5 11, 7 6 जा 42, 4 7 9 जा 63 और 4 67, 7 1 जा 7 और 6 13, 6 9 1 6 9 1 6 9 7 6 13 1 14 2 3 5 9 14 2 1 3। तो ये आ गया 34496 34496 अपॉन 3
और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 14 हुए, 3 4 जा 12, 29 हुए, 3 9 जा 27, 26 हुए, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, यानी 1149.866। ये आ गया 1149.66 सेंटीमीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम को बॉल डिस्प्लेस करेगी। देखते हैं इसका पार्ट 2, जिसमें रेडियस दी गई है 0.21 मीटर। तो सॉरी डायामीटर ऑफ स्फीयर बॉल 2r = 0.21 मीटर। तो r = हो जाएगा 0.21/2 मीटर। तो फिर वही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ball equal to volume of ball। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 22/7 और r की जगह 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21, तो 7 3 जा ये 21 हो गए। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 0.01 टाइम कैंसिल होंगे। तो 22 4 जा होते हैं 88 इंटू ये होंगे 441, डेसिमल आएगा, यहाँ 0 और लगेगी, ये 0.0441। इसको मल्टीप्लाइड करना है 88 से, जो भी आएगा वो होगा मीटर क्यूब। तो 0.441 को मल्टीप्लाइड 88 से करना है। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 3 5 2 8, 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 3 5 8, 3 डेसिमल आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, यानी 3.8808, 3.8808 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम को बॉल डिस्प्लेस करेगी। नोट इट। रेडियस 0.21/2 था, तो यहाँ फिर मिस्टेक कर दी, 2 आएगा इनके साथ में। और ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अभी रह गया मल्टीप्लिकेशन 0.01 का भी, और अपॉन नीचे हो जाएंगे ये 8। और अगर हम इतने ही मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ा दें तो ये आपका आ जाएगा 0.000380, सॉरी ये एक ही 0 आएगी इसमें, 0.1236 डिजिट 88। इसका मल्टीप्लिकेशन है ये 88 और 03, तो 0.038808 और अपॉन हो जाएगा ये 8 मीटर क्यूब। और जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.0 और ये आ जाएगा 8 4 जा 32, 68 हुआ, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 मीटर क्यूब। तो आपका
जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो होगा 0.00481 मीटर क्यूब। तो इसमें सारे आंसर तुम्हारे लेंदी और थोड़ा डेसिमल में ही आएंगे, तो इसको देख लेना है सही से। मुझसे भी मिस्टेक दोनों बार हुई। ये 0.21/2 रेडियस था लेकिन नीचे 2 नहीं लिखे, और ये 0.01 का मल्टीप्लिकेशन भी छोड़ दिया। तो अब आपका आंसर आएगा 0.00481 मीटर क्यूब। नोटेड। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक वॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द वॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल ऑफ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दी गई है आपको, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब 8.9 ग्राम। डेंसिटी का मतलब होता है जो वॉल्यूम दिया है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट होगा 8.9 ग्राम। तो लेते हैं पहले डायामीटर ऑफ मेटालिक वॉल। डायामीटर ऑफ मेटालिक वॉल टू आर इक्वल टू, ये दिया 4.2 सेंटीमीटर, और तो आर आप निकालोगे तो ये हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो इससे आपको निकाल लेना है वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है इसका। तो 73 से 7 इंटू 3 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 टाइम जाएगा, तो 88 हो गए। 22 4 जा, और 2.1 और 2.1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4.41 आएगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन अभी करना है 0.1 से, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाइड जब करोगे तो 88 इंटू 0.1 का करोगे तो 0.441 सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर लो यहीं पर इसका। 88 इंटू 0.441 को 88 से करना है, तो 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 3 35, 3 5 2 8, 8 2 10, 8 5 3 8, 3 डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि 38.808 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है मास। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी जो दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है मास ऑफ डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। ये मतलब होता है डेंसिटी का। तो हमें मास निकालना है, मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब मेटल। ये हो जाएगा आपका 38.808 इंटू 8.9। ये आप मल्टीप्लाइड कर लो यहीं पर,
तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 7 9 8 जा 72 और 7 79, 9 3 जा 27 और 7 34, 8 से करोगे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और 6 70, 8 3 जा 24 और 7 31, इनको ऐड करोगे तो 2 7 4 11, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 4 1 5, 3 1 4 और ये 3 डेसिमल आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो 345.3912। तो आपका मास आ जाएगा ये 345.39 मास है, तो ग्राम 345.39 ग्राम। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।